मेंबर्स। अब देखो मार्केट में क्या फॉल कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि डाउ आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया 150 पॉइंट्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डाउ फ्यूचर्स अभी 150 पॉइंट्स गैप डाउन है। ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा रही है। बैंक के एनपीए काफ़ी लो आ चुके हैं, और काफ़ी लोगों की क्वेरीज से तो वन बाय वन क्वेरीज भी कवर करेंगे। ठीक है। लेकिन देखो, पहले तो बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि आज का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो रखा है, वो चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा ये चैनल के अंदर एफआई स्क्रीनर भी रखा है, जो आपके लिए काम आ सकता है अगर आप सीखना चाहते हैं। ठीक है, कि स्क्रीनर का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रखा है स्विंग ट्रेड और इंट्राडे के लिए, दोनों जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, मैं सिल्वर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आज के पहले वीडियो में, तो आप जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिल्वर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बात करें ग्लोबल मार्केट में, तो देखो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। बड़े प्लेयर्स छुट्टी पे हैं। ठीक है, तो आप ये समझो सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा कम है, बट हाँ, सेलिंग प्रेशर है, और ज़्यादातर मार्केट में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। इंडियन मार्केट में भी है, ग्लोबल मार्केट में भी है। ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला, ये टेम्पररी फॉल है, रिट्रेसमेंट बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, रिट्रेस कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो पूरा दिसंबर ऐसे ही गया है और ऐसे ही जाएगा। ठीक है, अभी भी 3-4 दिन बाकी है, ऐसे ही जाने वाला है। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक केयरफुल रहेगा। स्विंग ट्रेड करते हैं तो ऐसे हिट हो सकते हैं, मेरे भी हुए हैं कद। ठीक है, सो थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखो, ज़्यादा बेटर है ऐसे ऐसे मार्केट में। ठीक है, मुझे भी कोई स्टॉक नहीं मिल रहे खास जो मोमेंटम करते हैं। ठीक है, हालांकि हाँ, इंट्राडे मिल जाते हैं, बट मोमेंटम ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले बात इंपॉर्टेंट, देखो बहुत सारी कंपनीज अभी भी नहीं चल रही है, उसमें एक नाम है वारी एनर्जीज। ठीक है, 3.5 गीगावाट का यहाँ पे इनको एक प्लांट सेटअप करने वाले गुजरात के अंदर, और ये आप देखोगे न्यू फैसिलिटी है। ठीक है, बोल रहे हैं कि ये स्टार्ट हो जाएगा 29 दिसंबर से। ठीक है, तो अगर देखो, ये क्लियर कट वर्डिंग तो ऐसे ही लग रही है कि भाई ये स्टार्ट हो जाएगा, उनका यही है। ठीक है, बात आई डोंट थिंक ये सेटअप पहले हो चुका है कि नहीं, बट वर्ड है कि भाई स्टार्ट हो जाएगा। अगर देखो स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली रिजल्ट्स में इंपैक्ट आएंगे, और मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि जब भी कंपनीज फॉल करती है, ठीक है, लाइफ हाई पे जाती है तो 50 लो भी टेस्ट करती है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं कि कंपनी खराब है। ठीक है, कंपनी का आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या रिजल्ट बढ़ रहा है, क्या कंपनी एक्सपेंशंस करी है, क्या कंपनी का ग्रोथ है। ठीक है, सब कुछ है तो भाई आज नहीं तो कल वो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ये बात है। ठीक है, तो आपको सिर्फ चार्ट पे समझना है, चार्ट को फोकस करना है। चार्ट क्या बता रहा है भाई? चार्ट ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे 2000 के आसपास बहुत तगड़ा सपोर्ट है वारी एनर्जीज का, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, और अभी पूरा का पूरा एक रेंज बाउंड है। ठीक है, जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा मंथली चार्ट पे, नॉट डेली, ठीक है, मंथली चार्ट पे 3700 के ऊपर है, तब जाके ये कुछ मूव्स करना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझो, अभी तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या रेंज तोड़ेगा कि नहीं। अभी के लिए रेंज बाउंड है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक अभी कोई सोलर की कंपनीज की कोई मोमेंटम आ रही है। कंपनी ग्रो करी है, बहुत अच्छी बात है एटलीस्ट। अब देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, गवर्नमेंट यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा रही है, और रीजन ये है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। यानी कि सबसे, देखो हमेशा याद रखो कि मैन्युफैक्चरिंग में अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाती है, तो सबसे पहला जो रेगुलर कंपनी को बेनिफिट होता है वो है डिक्सन जैसी कंपनीज, जो मोबाइल बनाती है, कंप्यूटर्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो उसको सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसके अलावा क्या क्या इंपोर्ट ड्यूटीज कौन से सेक्टर में बढ़ेंगी वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, बट ये न्यूज़ आ रही है। ठीक है, तो देखो, भले आपको लगे कि सर ये न्यूज़ अच्छी है, बट एक बात समझिएगा कि ग्लोबल मार्केट में जो ट्रम्प कर रहा है ना, उसकी वजह से ये गवर्नमेंट भी हमारा फोकस करे इंडिया पे, कि भाई अगर ग्लोबल में बैन हो रहा है तो भाई इंडिया भी बैन कर दे ग्लोबल प्रोडक्ट्स को, और इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या बेनिफिट कितना होगा, बट शॉर्ट एंड सिंपल में हम लोग कोई स्टॉक देख लेते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर अभी के लिए बात करने जाए तो यहाँ पे डिक्सन थोड़ा वॉलेटिल हुआ ज़रूर है यहाँ पे। ठीक है, 20,000 का एक रेजिस्टेंस लिया है, 19 to 20,000, और एक सपोर्ट है बहुत तगड़ा वाला, वो है 11,800 का, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट किया था डिक्सन ने। ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है तो अगला सपोर्ट 10,000 एंड देन 8,000 का सपोर्ट लेने आ सकता है। हालांकि हमेशा याद रखेगा कि डिक्सन मंथली चार्ट पे 50 मूविंग एवरेजेस पे बहुत अच्छा सपोर्ट लेता है। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट लेता है। तो अगर ये गिरता है तो चांसेस है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है डिक्सन।
ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम में भी यहीं पे सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ से बहुत तगड़ा बाउंस बैक अगर करेगा तो यहीं पे सपोर्ट लेगा, कंसोलिडेट करेगा। ठीक है डिक्सन, तो ध्यान में रखिएगा। बाकी न्यूज़ बहुत अच्छी है, बट देखो न्यूज़ बेसिस पे मैं सिर्फ इंट्राडे करता हूँ, अगर करता हूँ तो भी। ठीक है, मैं स्विंग ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है न्यूज़ बेसिस पे। ओके, एफकॉन इंफ्रा, अब देखो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है। कंपनी ने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश की अहेड ऑफ द शेड्यूल। ठीक है, और ये कंपनी एज पर आई नो एसएमई कंपनी है, एफकॉन इंफ्रा। ओके, आई थिंक रेगुलर में आ चुकी है। ठीक है, 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है, बहुत अच्छी कंपनी है, ग्रोथ है कंपनी के अंदर। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट एक टाइम पे 300 350 करोड़ था, आज 500 करोड़ हो चुका है। सो कंपनी अच्छी है डेफिनेटली। एक बार चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ अच्छी आ रही है। देखो चार्ट समझो, चार्ट में कोई दम नहीं है, सी प्योरली रेंज बाउंड एंड वॉलेटाइल चार्ट। ऐसा लग रहा है बड़े प्लेयर ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, और जो भी बड़ा प्लेयर आता है, देखो जो भी बड़ा प्लेयर आता है स्टॉक उल्टा ज़्यादा वीक वाली आ जाती है। ठीक है, जो भी बड़ा प्लेयर आता है ज़्यादा वीक वाली आ जाती है। तो जब तक ये वीक वाली एब्जॉर्ब नहीं हो जाती तब तक तो ये भागेगा नहीं। ठीक है, तो आप ये समझो एक बार इसको 560 क्रॉस करने दो, क्योंकि होगा क्या कि यहाँ पे बहुत तगड़ा सेलिंग प्रेशर है। तो अगर 560 को ब्रेक करके क्लोजिंग देता है ना मंथली चार्ट पे, तो आप ये समझो कि भाई सेलिंग ज़्यादातर एब्जॉर्ब हो चुकी है, फिर पैनिक सिचुएशन कम हो जाएगी, काफ़ी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, और मुझे लगता है कि अगर ये क्रॉस करेगा तो फिर एकदम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बट हाँ, कंपनी काफ़ी टर्न अराउंड करने की कोशिश करी है। आरबीएनएल लगातार कुछ ना कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अभी लोएस्ट बिडर आता हुआ दिखाई दिया 2 बिलियन का। ठीक है, लोएस्ट बिडर यानी कि प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस 95-98% हो जाते हैं। तो शॉर्ट एंड सिंपल में चीज़ बहुत अच्छी बात है, बट क्या है कि अभी रिसेंटली प्रॉफिट बुकिंग हुई आज। ठीक है, हम लोगों ने अभी रिसेंटली वीडियो डिस्कस किया, तो न्यूज़ अच्छी है, लेकिन देखो मेन क्या है कि भाई इसका रिजल्ट भी इतना टर्न अराउंड आना चाहिए। अगर रिजल्ट में दम नहीं आ रहा है तो फिर क्या होगा। ठीक है, और ऑलरेडी काफ़ी मोमेंटम कर चुका है, आई थिंक शायद 20-25% ऑलरेडी फ्रॉम द लोअर लेवल मोमेंटम कर चुका है। जो बजट रैली थी ये ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है, क्योंकि बजट से पहले स्टॉक भागना स्टार्ट कर लेते हैं, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस भी किया था। तो ऑलरेडी ये रनअप कर चुका है। अब कहना मुश्किल है कि कितना करेगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली तो अब समझो 20-25% कर लेता है। ठीक है, तो ये हो चुका है वैसे। 500 पे एक रेजिस्टेंस है, अब क्या ब्रेक करेगा कि नहीं देखेंगे। बट हाँ, थोड़ा कॉशियस रहेगा, क्योंकि ये टेम्पररी न्यूज़ है, और पहले भी ये काफ़ी हद तक कवर कर चुका है। ठीक है, मतलब इनका फ्लो खत्म हो चुका है। चलिए, ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है बैंक्स के एनपीए। अब देखो बैंक्स एनपीए डिकेड लो हो चुके हैं, यानी कि सबसे लोवेस्ट लेवल पे आ चुके हैं आरबीआई के डेटा के हिसाब से। अब देखो मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे, मैंने भी काफ़ी वीडियोस चेकआउट किए। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इन लोगों की जो एनपीएस कम हुए हैं वो ज़्यादातर लोन राइट ऑफ या बैड लोन्स को बेच देना, लाइक यस बैंक। ठीक है, बहुत सारी बैंक्स ने ऐसा किया है, अपनी बैड लोन्स को बेच दिया है, लोन्स को राइट ऑफ किया है, और इसकी वजह से इनका जो एनपीए है वो काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है। ठीक है, सो डेफिनेटली देखो ये ऑन पेपर तो अच्छी बात है, बट फॉर मी चीज़ें नेगेटिव हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जानते होंगे बैंक्स की हालत क्या है क्या नहीं है, वो सब लोग जानते होंगे। ठीक है, बट पेपर पे ये डेटा अच्छा है, तो आप पूछिए कि सर क्या कल पुल बैक आएगा, फॉर मी बहुत ही कहना मुश्किल है, क्योंकि आरबीआई का जो भी फंड का न्यूज़ आया था ना कि भाई आरबीआई फंड इनफ्लो करेगा, वो न्यूज़ का भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ आज। ठीक है, सो ये न्यूज़ का इम्पैक्ट आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ठीक, देखते हैं कल यहाँ पे। चलिए, ओके, फटाफट आप लोगों की क्वेरीज कवर करना स्टार्ट करते हैं। और देखो मैंने एयरलाइंस की एक न्यूज़ मैंने कवर नहीं की, वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, बट थोड़ा केयरफुल रहेगा इंडिगो के अंदर। ठीक है, क्योंकि नए नए एयरलाइंस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इनकी बैलेंस शीट में इम्पैक्ट हो सकता है। बीडीएल के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, सर बीडीएल में क्या करो। देखो बात समझो, बीडीएल है ना, डेफिनेटली मोमेंटम बहुत अच्छी कर रहा है। ठीक है, डिफेंस की बार बार न्यूज़ आ रही है, उसमें मोमेंटम अच्छी कर रहा है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है बीडीएल में। ठीक है, काफ़ी रनअप कर चुका है। ठीक है, और ये वैल्यूएशन के हिसाब से ज़्यादा स्ट्रेच है। ठीक है, अगर मैं वैल्यूएशंस को देखूँ यहाँ पे, सी तो 82 की पी पे ट्रेड करा है। अब ज़्यादातर ऑर्डर बीडीएल को, एचएल को और बीईएल को मिलते हैं। अब बीईएल जैसी कंपनी ज़्यादा चीप वैल्यूएशंस पे ट्रेड करी है एज कंपेयर टू बीडीएल। ठीक है, तो फॉर मी कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या क्या बीडीएल ये वैल्यूएशंस पे आएगा, क्योंकि जनरली सस्टेन नहीं करता। ठीक है, और अगर आप मंथली चार्ट का आरएसआई देखोगे तो वो 60 के नीचे आने की कोशिश करा है। एक बार 60 के नीचे क्लोजिंग दी या 50 के नीचे क्लोजिंग दी तो वापस ओवरसोल्ड
वापस एक ओवरसोल्ड की जोन में जाएगा, ठीक है। और आप देखोगे इसने मंथली चार्ट पे बार बार 20 DMO को सपोर्ट लिया है, 2 बार ले चुका है। अगर ये तोड़ता है तीसरी बार तो फिर ये सीधा जो 50 मूविंग एवरेज है वहां पे टेस्ट लेगा, जो अराउंड 800 850 के आसपास होगा। सो थोड़ा केयरफुल रहेगा, ठीक है। कंपनी खराब नहीं है, बट आई थिंक अभी के लिए जो न्यूज़ आ रही है डिफेंस के लिए, उसकी वजह से शायद थोड़ा पंप हुआ होगा, टेम्पररी मोमेंटम किया होगा। बट कहना मुश्किल है कि अभी क्या हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा क्योंकि चार्ट्स थोड़े नेगेटिव हो चुके हैं। शक्ति पंप्स में अभी देखो मैंने सॉरी आज चेकआउट नहीं किया, कल कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपका शायद मेरा कमेंट मिस हो चुका होगा। एक ब्रेन भी इसका कमेंट आया था कि सर फर्स्ट क्राई, ठीक है, क्या चल रहा है फर्स्ट क्राई में, क्या ये बॉटम आउट हो चुका है? ओके सी, फर्स्ट क्राई 720 से लेके सीधा फॉल हुआ, 300 से लेके 400 के बीच में रेंज बाउंड हुआ। और क्या ये टूटा कि नहीं मुझे कमेंट कीजिएगा। बट अगर ये रेंज टूटती है तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बट थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि अ, यहाँ से एक रेंज कंसोलिडेट करके और ब्रेक करना तो मे बी शायद 10-20% और फॉल करे, ठीक है। सो अभी के लिए थोड़ा पैनिक तो है, बट क्या है कि पूरा पूरा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में ये पैनिक चल रहा है, स्टार्टअप कंपनीज के अंदर पैनिक चल रहा है इसकी वजह से। बाकी फर्स्ट क्राई हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है, कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, तो चांसेस है कि रिकवर करे, बट कहना मुश्किल है कि कब करेगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो काफ़ी पिट चुका है और कंपनी टर्न अराउंड हो रही है। बस आप ये ध्यान में रखिएगा कि कंपनी जब भी यहाँ पे फाइनल रिजल्ट इसके प्रॉफिट में आएंगे, ठीक है, लाइक 50 करोड़ का लॉस है, 10-20 करोड़ का भी प्रॉफिट आता है ना, तो भी ये टर्न अराउंड कर सकता है, इतना दम है कंपनी में। ये क्योंकि इनका सेल्स लगातार बढ़ रहा है, अब ओला जैसा तो है नहीं, लगातार बढ़ रहा है, तो टर्न अराउंड कभी भी हो सकता है। अब कहना मुश्किल है कि अब कब होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट ये पिट चुका है, ठीक है। अब फॉल करके कितना फॉल करेगा, कितना दम होगा? अगर कंपनी में ग्रोथ है तो फॉल तो लिमिटेड ही होगा। ओके, जिनको आईपीओ ट्रिक्स है भाई, मैंने व्हाट्सएप पे एक नंबर छोड़ा है, यहाँ पे एक नंबर छोड़ा है व्हाट्सएप का, वहाँ पे पिंग कीजिएगा। काफ़ी लोगों को मैंने आंसर कर दिया है। HDFC एंथम बायोसाइंसेस, एंथम देख लेते हैं। सी एंथम बायोसाइंसेस कंपनी डेफिनेटली अच्छी है, ठीक है। अ, यहाँ पे आप देखोगे 2006 में बनती हुई दिखाई दी है। मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजीज, यानी कि प्रोडक्ट्स बनाती है फार्मा रिलेटेड, ठीक है। कंपनी अच्छी है, बट मैंने पहले भी बताया कि कंपनी की मोमेंट मतलब क्या है, वॉलेटिलिटी बहुत आती है क्योंकि जो सेक्टर है फार्मा का, ये वॉलेटाइल बहुत है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि लॉरस लैब कितना वॉलेटाइल हुआ है, या लुपिन कितना वॉलेटाइल हुआ है, ठीक है। तो कंपनी अच्छी है, बट क्या है कि ऐसी कंपनीज को मैं टॉप पे नहीं देखता, जनरली फार्मा कंपनीज को मैं हमेशा बॉटम पे देखता हूँ। ग्रोथ है कंपनी के अंदर, डेट वेट सब कुछ कंट्रोलेबल है, फंड्स अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। कंपनी में दम है, बट क्या है कि अभी कहना मुश्किल है कि क्या कंटिन्यू करेगा कि नहीं। और वैसे भी आप देखोगे लाइफ लॉस ऊपर से काफ़ी पिट चुका है, 50 लो के आसपास है, ठीक है। बट अभी के लिए थोड़ा केयरफुल रहेगा क्योंकि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से शायद और कंटिन्यू फॉल करे। HDFC लाइफ, बहुत से लोगों की क्वेरीज है HDFC लाइफ की। ओके, देखो एक बात समझो, HDFC लाइफ मैंने काफ़ी हद तक इसको क्रॉस चेक किया है, स्टडी किया है। आप देखोगे इसने कुछ तोड़ा नहीं है, ठीक है। आप 300 से लेके 800 ज़्यादा से ज़्यादा गया है कितने साल के अंदर, 2018 से लेके 2025, अब 26 आने को आया है। तो इसने लाइफ में इतना कुछ तोड़ा नहीं है, ठीक है। और रिटर्न भी कोई अच्छे खास नहीं दिए हैं। इससे अच्छा तो कोई भी कचरा पिक कर लेता तो भी ज़्यादा बेटर हो जाता, ठीक है। सो केयरफुल है ना। बाकी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो ग्रो नहीं करी है, और आप देखोगे इतना ग्रो नहीं करने के बाद भी वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच है, ठीक है। सो इससे बेटर तो आई थिंक HDFC है, बट आप थोड़ा कॉशियस रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जा रहा है, बट बहुत स्लो है, बहुत बहुत स्लो है, ठीक है। सो बी केयरफुल, अगर हो सके तो बी केयरफुल। और लास्ट नॉट द लीस्ट, बेल राइस, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सर ये लाइफ बहुत भाग रहा है। सी, बैलेंस हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छी मूव कर रहा है, ठीक है। आप देखोगे 90 से सीधा 150 को जाता हुआ दिखाई दे, और अभी भी काफ़ी ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है। सो ठीक है, मोमेंटम अच्छी है, ऑटो कंपोनेंट्स है, और ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनी लगातार अच्छी मूव करी है, ठीक है। वैल्यूएशंस के हिसाब से भी काफ़ी ठीक है, ओके। ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो जब तक ये ग्रोथ है ना तब तक पॉजिटिव है। और आई थिंक रिजल्ट का 7 दिन का हाई ये क्रॉस कर चुका है, ठीक है। और वीक मार्केट है, सो वीक मार्केट में ठीक है वॉलेटाइल रहेगा, बट हाँ दम है बंदे में, ठीक है, बहुत तगड़ा दम है। बस एक बात याद रखिएगा कि कंपनी की अगर रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर अगर डाउन आना स्टार्ट होंगे ना, तो गया ये, ठीक है।
सो हमेशा चार्ट्स को देखो, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं वो देखो, ठीक है। बाकी वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छी है, कंपनी ग्रो कर रही है और जिस तरह से पोटेंशियल्स आ रही है, बहुत अच्छी पोटेंशियल है, ठीक है। तो दम है बंदे में, ठीक है। जिस तरह से जा रहा है थोड़ा वॉलेटाइल है बट अच्छा जा रहा है यहाँ पे। ओके, सो होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कीजिएगा। ट्राई करूंगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स रखने की कोशिश करूंगा और यहाँ पे स्क्रीनर रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।